सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो 24 आवर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमें नज़र आते हैं चाहे नहीं आते। उसमें मोस्टली लोग वही होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन उनसे हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। ना वो हमारी किसी चॉइस में होते हैं, ना वो हमारे किसी फ़ैसले में होते हैं, ना वो हमें पसंद होते हैं, ना उनसे कोई हमारी अटैचमेंट होती है, इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, कुछ भी नहीं। लेकिन उनका एक ख़ास पोर्शन है हमारी ज़िंदगी में, बड़ी जगह घेरते हैं वो हमारे पास। उनके पास एक अथॉरिटी होती है। दे कैन डैमेज अस, दे कैन लीड, दे कैन गाइड। वो एक साइलेंस के बावजूद हम पर हुकूमत करते फिरते हैं। ये फैक्ट है, ये गलत नहीं है। यानी शॉर्टली एंड प्रिसाइजली उनका बड़ा होल्ड होता है हमारी लाइफ में हर तरीके से। और ये वही लोग हैं जिनका रोग हमें लगा होता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है व्हाट पीपल विल से। और इस सारी गेम में उन लोगों की 1% भी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो सीट जिस पर वो बैठ जाते हैं वो साफ़ भी हमने की है, उसे बनाया भी बड़ा ड्यूरेबल हमने खुद है। हमें पता है उसकी बड़ी पक्की क्वालिटी हमने उन लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अब उस पर बिठा दिया उन्हें बड़े फ़ख्र से। जिनको देखना नहीं चाहते, जिनसे बात नहीं करना चाहते, उनको ये अथॉरिटी दे दिया है कि हमारे बारे में सोचिए और हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम पढ़ेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम ड्रेसेस पहनेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम अपना करियर बनाएंगे, अगर आप कहेंगे तो हम अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के ना उसका गला दबोच के उसको मिट्टी में दबा देंगे, अगर आप कहेंगे तो। यानी हमारी हालत उनके सामने ऐसे है, हाथ जोड़ के, जो आपका हुक्म, जो आपने सोचा, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। इन लोगों से हमें हमेशा एक अनदेखा अनजाना सा खौफ होता है, और वो खौफ ये है कि हम गलत हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ये हमें इन लोगों से फील हो रहा होता है। अब दूसरी साइड पे अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो जिन लोगों से हमें ये खौफ नहीं होता वो हमारे फ्रेंड सर्कल का हिस्सा होते हैं, वो हमारे फैसलों में शामिल होते हैं, हमारी चॉइसेस में शामिल होते हैं। उनके साथ हमारा एक दिल का रिश्ता होता है। वो लोग कभी भी जजमेंटल नहीं होते, वो लोग कभी भी इस सीट पर नहीं बैठते। जितना मर्जी आप उनको बिठाने की कोशिश करें, आपका और उनका एक अलग ही फील का रिश्ता होता है। मुझे याद है मेरा बच्चा बहुत छोटा था जब हमें कहीं जाना था, और हम लोग बहुत अंदर करके रेंट के घर के अंदर बहुत अंदर एक गली थी उसके अंदर रहते थे, और वहाँ से निकल कर हमें बहुत बाहर आकर मतलब मेन गेट तक आते हुए और फिर वहाँ से मालिक मकान का जो गेट था वो खोल कर हम बाहर तशरीफ़ ले जाते थे। तो वहाँ पर मालिक मकान साहब जो हैं वो किसी फैमिली से गुफ्तो शनीद कर रहे थे, और मेरे जो हस्बैंड हज़रत हैं उन्होंने मुझे कहा कि यू स्टे हियर। यकीन जाने पौना घंटा आई जस्ट वेटेड फॉर दोज पीपल्स डिपार्चर, और उस पौने घंटे में मैं कहाँ से नहीं हो आई, मैंने क्या कुछ रियलाइज़ नहीं किया। दैट वॉज अ ग्राउंड फॉर मी। टिल टुडे आई हैव several meetings with my husband just to realize him that drop it out, leave it out, what people will say about you. You should never be egoistic in front of the people. This is the biggest mistake of your life. ये सबसे बड़ी वीकनेस है एक बंदे की, कि अगर एक बंदा दूसरे को ये चांस दे कि वो ओपाइन करे और ये डैमेज हो जाए। ये सबसे बड़ी, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन इस पर काम करना शर्त है। इस पर जब आपको पता, अब जैसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ ग्राउंड फॉर मी एंड आई विल हैव टू रिएक्ट, आई विल हैव टू गाइड, आई विल हैव टू टेक एन एक्शन। एन एक्शन ही कितने को एक्शन, जितने भी एक्शंस मैं ले सकूँ मुझे लेने होंगे। अब फिर वही बहस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ, कोई फ्रूट मिला। मैं फ्रूट मिलने पर यकीन नहीं करती, मैं एफर्ट करने पर यकीन करती हूँ। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी जबकि एक सवाल मेरे दिल में बार बार उठता था कि जहाँ पे भी मैं जो भी कर रही होती हूँ मुझे मना क्यों करते हैं। ये जो मना है ना वर्ड, ये मत करो, ये क्यों कहते हैं मुझे, क्यों मुझे जज करते हैं। वाई कांट दे से दिस के अच्छा ये कर रही हो ठीक है, गुड ना कहो मुझे, लेकिन मुझे देख लो चुप करके। लेकिन नहीं, हर बात में एक ओपिनियन होगी, हर बात में एक नसीहत होगी, और हर बात में एक रुकावट होगी। ये क्या है? ये सीट ना तो मैंने उस वक्त किसी को दी थी, और अब तो खैर मेरे दिमाग में ये स्केच ही नहीं बनता कि ज़िंदगी किसी दूसरे की है और नसीहतें उसे कोई दूसरा कर रहा है। अच्छी बात को अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप करें, लेकिन अच्छी बात करने वाला हाथ में डंडा लेके बैठा हुआ है और वो मुझे बता रहा है कि मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। हाउ कैन आई बी अग्रीड? सो कमिंग टू द सोल्यूशंस फाइनली, यकीन जाने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ का स्केच आपके सामने रखूँ। मैंने मल्टीपल डिसीजंस ऐसे लिए थे जो कि अगेंस्ट जाकर लिए थे लोगों की ओपिनियन के, व्हाट पीपल विल से को क्रॉस और अपना रास्ता बनाया था। मेरे इतने अपोनेंट्स थे, और फिर उन अपोनेंट्स को मैंने अपने साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए भी देखा। मैंने उन अपोनेंट्स को कॉन्स्पिरेसीज़ करते देखा, साजिशें करते देखा टू रिकनसाइल विद मी। यानी बहाने से दोस्ती, बहाने से मेरे साथ बातचीत करने का कोई तरीका, वो जिन्होंने मुझे कट ऑफ किया, मेरा बॉयकॉट किया, वो सब कुछ जो मैंने अपने लिए किया था, आज सिर्फ वही मेरी ज़िंदगी का फ्रूट है। नो वन शुड एवर बी हैविंग अ पावर टू स्टॉप यू, क्योंकि अगर वो आपको स्टॉप कर रहा है, आप स्टॉप हो रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उसने ये कहा था, देखा
पॉइंट ये कि आपने क्यों सुना था। मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकने वाले लोग ऐसे कई सारे देखे हैं। दे आर जस्ट विशफुल टू सी व्हाट आई एम डूइंग टुडे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये आज से नहीं है, ये बहुत साल पहले से है, जब मेरे पास एक रूम होता था और तब भी देयर वॉज अ क्यूरियोसिटी इन द आइज ऑफ पीपल व्हाट शी इज़ डूइंग नाउ। और वही लोग अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर गॉसिप्स भी करते थे। मल्टीपल टाइम्स आई केम टू नो दैट आई वॉज द मोड ऑफ डिस्कशन। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, बहुत देर हो गई मुझे रियलाइज़ करने में, लेकिन मैंने कर ली। और वो ये थी कि जो शख्स मुझे ये कह रहा है ना कि ये मत करो, वो खुद अधूरा है, वो खुद कर नहीं सका, उससे तकलीफ़ है मेरे करने की, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि ये मत करो। और चूँकि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी प्रोमिनेंट हूँ, एकेडमिक्स में भी प्रोमिनेंट हूँ, सो आई डिज़र्व्ड टू डू दैट व्हाट आई वाज डूइंग। दैट पर्सन, वो सब कम्युनिटी जिसका मैं हिस्सा रही, या वो सारे फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ऐसे फ्रेंड्स भी देखे हैं जो डिस्करेज करने में टॉप ऑफ द लिस्ट है, और जिनको ये पता ही नहीं है कि एनकरेज करना क्या होता है। इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो द गेम। शायद अगर वो भी ऐसी सेंसेशन बहुत बचपन से, ऐसी करेज अपने अंदर बिल्डअप करते जिसके बाद वो स्टैंड ले सकते, तो उनका भी बहुत फ़ायदा हो जाता। लेकिन ये लोग, ये जो व्हाट पीपल वाले लोग हैं ना, ये लोग बिखरे पड़े हैं, ये वेले लोग हैं, ये फारिग लोग हैं। दे आर यूजलेस, सो दे विश टू सी द वर्ल्ड यूजलेस। स्पेसिफिकली दोज पीपल हु आर हैविंग ड्रीम्स इन आइज, ओपन आइज, खुली आंखों के ख्वाब देखने वाले लोग, कुछ कर गुजरने वाले लोग, इनको ये लोग अपनी गीदड़ भपकियों से डराना, उनकी लिस्ट का हिस्सा ऐम ही बीच में धक्के से घुसना, ताकि वो एक ओपिनियन दे और डैमेज कर सकें। मुझे इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं है कि मैंने बहुत साल ऐसे लोगों को ओबे भी किया, ऐसे लोगों की बात सुनने पर मैं मजबूर थी, सुनती भी रही, बट आई नेवर स्टॉप्ड watering the plants inside me, the plants of confidence, the plants of self-reliance, the plants of self-respect. और इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम ऐसे लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे डिस्करेज किया, मुझे अपोज़ किया और मुझे मुझी से मिलवाया। और एक ऐसे इंसान का जिक्र भी आज मैं ज़रूर जाते जाते करूँगी, जिसकी वजह से मैंने ज़िंदगी में ग्रो करना बंद किया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। वो शख्स मेरी ज़िंदगी में जब जब मेरे सामने आश्कार होता गया, एक्सपोज होता गया, तब तब मेरा फ़ायदा होता गया। अगर आप भी उससे मिलना चाहते हैं तो अपने सामने आईना रख लें। मैंने उसे आईने में कई बार देखा है, कई बार पहचाना है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की है, उसको समझाया है। वो सबसे ज़्यादा मेरा अपना है। मैं खुद हूँ, आपके पास भी वो है, आप खुद हैं। सारी पावर दैट रिलेट्स टू आवर सेल्व्स। कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी रेत की तरह मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। टाइम इज़ टू शॉर्ट। जितनी जल्दी हो सके अपनी पावर को रियलाइज़ कीजिए, अपनी सेल्फ को रियलाइज़ करें। और ये वाला जो पोर्शन है व्हाट पीपल विल से, इसकी सीट उतारें, इसको बिल्कुल फाड़ दें, तोड़ दें, ये सारा सीन गायब कर दें अपनी ज़िंदगी में से। नो वन विल से एनीथिंग इफ़ यू स्टॉप लिसनिंग, इफ़ यू स्टॉप गिविंग अ चांस टू दैट पर्सन, टू द पीपल, टू द सोसाइटी। जो भी है ये सब अधूरापन है, ये क्योस है, उसको वो बेचारे फिल करने के लिए आपकी जान खाने लगते हैं। आप उनको चांस देते देते इतना आगे तक पहुंच जाते हैं कि खुद के सारे चांसेस को डीवैल्यू करने लगते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। ज़िंदगी बहुत छोटी, बहुत प्यारी है। आपने मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।